चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग सर। स्टार्ट करें हम लोग। लास्ट टॉपिक सब याद है आप लोगों को? लास्ट क्लास कौन सा हुआ था? डिफॉल्ट एंड रिपोजिशन का टॉपिक पढ़ाए थे ना आपको? ओके, अच्छा, कौन सा डिफॉल्ट पढ़ाए, रिपोजिशन पढ़ाए थे? पार्शियल की कंप्लीट? कंप्लीट रिपोजिशन पढ़ाए थे। वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चंस और बना लिया जाए। एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना? कोई दिक्कत? चलिए आइए, तो एक क्वेश्चन और बना लिया जाए। अच्छा, जो जो होमवर्क दिए थे वो सब बन गया था? ओके, एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। मॉड्यूल में भी तो होमवर्क दिए थे। अच्छा, सब बन गया। वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग क्या करते हैं ना, कि एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि भैया मेरे, हम लोग डिफॉल्ट और रिपोजिशन का एंट्री क्या पढ़े थे। रिकॉल कर ले? हाँ सर, क्यों नहीं, बिल्कुल रिकॉल कर लिया जाए। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कंप्लीट रिपोजिशन के केस में क्या होगा। प्रतीक जी सर। हम लोग जो ये एंट्री पढ़ रहे हैं, क्या ये पूरे ईयर का है या सिर्फ उस ईयर का है जिस ईयर डिफॉल्ट हुआ है? हाँ, यानी हम कह सकते हैं जिस ईयर रिपोजिशन हुआ है, बस उस ईयर की ये स्पेशल एंट्री है। तो हम आपको लास्ट क्लास में क्या बताए थे? जिस ईयर डिफॉल्ट होता है, रिपोजिशन हो जाती है, तो हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच का रिश्ता टूट गया। उस ईयर हायर परचेजर क्या एंट्री करता है? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट। पता है नीतीश वो डेबिट क्यों कर देता है? क्योंकि जो वेंडर है वो परचेजर का अब क्रेडिटर नहीं रहा, लाइबिलिटी खत्म हो गया, लाइबिलिटी एंड हो गया, है ना? चलिए, साथ साथ एसेट्स भी तो एंड हो गया ना, क्योंकि जो वेंडर है वो आपके एसेट्स को रिपोजिट करके लेकर चला गया, एंड वहां भी रिलेशन एंड। और ज्यादातर हायर परचेजर जो है, सॉरी टू से, जो हायर वेंडर है वो आपके एसेट्स का वैल्यूएशन हमेशा कम लगाता है। क्या करता है? कम लगाता है। तो लॉस किसको होगा? हायर परचेजर को। उस लॉस को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये आपको याद है, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, साकेब पढ़े थे ना? चलिए, उसके बाद हम लोग वेंडर के बारे में पढ़े थे ना, कि हायर वेंडर क्या क्या एंट्री करता है। रुकिए, इसको इरेज कर देते हैं। ये तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बना लिए थे, है ना? चलिए आइए, सबसे पहले जो हायर वेंडर होता है वो एसेट्स का क्या करता है? रिपोजिशन करता है। रिपोजिशन करता है तो जर्नल एंट्री क्या ट्रांसफर करता है? एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। एसेट्स, उसके बाद एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर आपने रिपेयर पे, मरम्मत पे कोई खर्च किया तो। उसके बाद रिपोजिट एसेट्स को बेच देता है। कौन बेच देता है? हायर वेंडर। बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट्स रिपोजिट अकाउंट डेबिट। अगर बेचने में लॉस हो गया तो पीएल को डेबिट, प्रॉफिट हो गया तो पीएल को क्रेडिट। ये हमने आपको पढ़ाया था। अच्छा, आपको बाकी एंट्री भी याद है इनिशियली जो हम लोग पढ़े थे? पक्का? ठीक। आइए, इस क्वेश्चन को अब चले हम लोग। आइए, इस क्वेश्चन पे वापस मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग नहीं ना बनाए थे? आप लोग बना लिए थे? आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, बना लेते हैं, शुरू किया जाए। आइए देखिए, क्वेश्चन को रीड करते हैं। नीतीश ध्यान से सुनिएगा। X purchased the machine on 1st October 2021 on hire purchase system। इसका मतलब इस क्वेश्चन में एक चीज तो क्लियर हो गया, जो हायर परचेजर है वो है मिस्टर एक्स। चलिए, ये हो गए हमारे हायर परचेजर। आगे बढ़े। कैश प्राइस ऑफ मशीन। वेरी गुड। आपको हम क्या सिखाए थे कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको अलग करेंगे। गिवन सीपी कितना दिया हुआ है? वेरी गुड, 14,900 रुपए कैश प्राइस दिया है। आगे देखते हैं। द टर्म ऑफ एग्रीमेंट प्रोवाइड एट द एंड ऑफ
every 6 months for the payment of 4,000. over 2 years. 2 year. अच्छा, इसका मतलब पहले समझते हैं. The term of agreement provided at end of every 6 months for the payment of 4,000. 4,000 over 2 years. यानी कि 4,000 कितने ईयर में देना है अपने को? 2 साल में देना है. ओके, 4 इंस्टॉलमेंट देना है. वेरी गुड. यानी 6 महीना पे. आगे बढ़ा जाए. कहता है द फर्स्ट पेमेंट वॉज टू बी मेड ऑन 31 मार्च 2022. अब जाहिर सी बात है ना नीतीश, अक्टूबर में बिका ही है यार, तो 6 महीना पे जब आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना मार्च पे ही आएगा. तो आपको क्लियर कर दिया कि पहला इंस्टॉलमेंट मार्च, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मार्च, उसके बाद फिर अक्टूबर, फिर मार्च, फिर अक्टूबर, फिर मार्च, ऐसे चलेगा. आगे आते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? चलिए एक पॉइंट और मिला. गिवन इंटरेस्ट एट द रेट, 6%. वेरी गुड, 6% पर एनम. साल का 6% तो 6 महीने का 3%. वेरी गुड. कोई दिक्कत? डिप्रिसिएशन कितना परसेंट चार्ज किया गया? 10%. नीतीश, दूसरा पॉइंट क्या मिला अपने को? डिप्रिसिएशन एट 10%. किस मेथड से? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, यानी WDV मेथड. कोई दिक्कत? ये हो गया यहां तक हमारा क्वेश्चन. कौन है भैया? अच्छा, मरियम है, आई. आगे चले हम लोग. आगे कहता है एक्स कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 31 मार्च 23. अच्छा नीतीश, एक चीज सोच यार, थोड़ा सा सोच कर देख, पहला इंस्टॉलमेंट कब देना था अपने को? 31 मार्च 2022. 31 मार्च 2022 को. Yes, sir. दूसरा इंस्टॉलमेंट कब देना था? 1 अक्टूबर 2022. 1 अक्टूबर 2022. तीसरा इंस्टॉलमेंट कब देना था? 31 मार्च 2023. तुम नोटिस कर रहे हो, ये आदमी डिफॉल्टर तीसरे साल में जाकर हो गया. पक्का? ऑब्जर्व किए? तीसरे इंस्टॉलमेंट, तीसरा साल गलती से बोल दिया, तीसरे इंस्टॉलमेंट में क्या हो गया? डिफॉल्टर. यानी इसका एसेट्स कब रिपोजेस्ड हो रहा है नीतीश? तीसरा इंस्टॉलमेंट. तीसरे इंस्टॉलमेंट में. चलिए ठीक है भैया. कहता है द हायर वेंडर टेक बैक द पोजीशन ऑफ मशीनरी. साफ साफ आपको क्लियर कर दिया, यानी ये डिफॉल्ट और रिपोजिशन का केस है. जो वेंडर है वो आया और टैंकर लेकर चला गया. क्या लेकर चला गया भैया? मशीनरी. चलिए, कहता है कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ और वेंडर अकाउंट बनाओ. किनके बुक में बनाओ? मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स कौन है? हायर परचेजर. कहता शो लॉस सफर्ड बाय हिम. देखा जाए तो बहुत कम टेंशन दिया. पूछो कैसे? वेंडर का कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं बोला भैया, यानी हमको एक ही एंट्री करना है, परचेजर के बुक में एंट्री करना है, वो भी 2 अकाउंट बनाना है, मशीनरी और वेंडर. ओके, चलो तो शुरू करें. सबसे पहले क्या कीजिए सभी बच्चे, कि जितना हम लोग गिवन पॉइंट्स अभी पढ़े उसको लिख लिया जाए, और साथ में अभी हम लोग एक रफ कैलकुलेशन भी कर लेंगे, जैसे हम आपको लास्ट क्लास में सिखाए थे ना. तो पहले गिवन पॉइंट्स तो लिख लो, गिवन पॉइंट्स लिख लो, फिर हम लोग शुरू करते हैं, आगे चलते हैं. बस हम पानी पी लें 1-2 घूंट, तुम लोग जब तक लिख लो. तबीयत ठीक हो गया बच्चे? क्या हो गया था? टॉन्सिल. डॉक्टर को दिखाई नहीं? तुम उसको लाइटली ले रही प्रॉब्लम को? टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम को लाइटली नहीं लेना चाहिए भैया. गले से रिलेटेड मैटर है, सबसे कीमती आवाज होता है इंसान का, और इतना दिन से आप झेल रही हैं और डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे. फायदा हुआ कुछ? मेडिसिन दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ENT से. जनरली क्या होता है ना कि
किसी भी आदमी को गले वले में प्रॉब्लम हुआ, हम नॉर्मल फिजिशियन से दिखा लेते हैं, वही आप भी की होंगी। एक बात बताइए, अगर वो नॉर्मल फिजिशियन से ठीक हो जाता तो ईएनटी के डॉक्टर जो हैं, स्पेशली गले के, नाक के, कान के, तो वो तो बेकार पढ़े हैं ना फिर। दिखा लो, नहीं तो बाद में लेनी का देनी होने से अच्छा है कि कोई भी समस्या कम समय में क्या कर लिया जाए, हाँ, सॉल्व कर लिया जाए। नहीं तो पैसा भी खर्च होगा और आप मेंटली परेशान भी होंगे। चलो इतना सब लोग जल्दी से नोट डाउन करो ना क्या क्या गिवन है, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। क्या आनंद, बढ़िया, हम मिलते हैं फ्री होके, ठीक है? कब निकलना है? अभी? अच्छा ठीक है, ठीक। कब लौटोगे? कब लौटना है? 2 दिन एग्जाम है भैया। अच्छा ठीक है, ठीक है, 2 दिन के बाद आओगे, ठीक है, आओ आराम से। चले हम लोग कैलकुलेशन शुरू करें। तो इतना बात लिख लिए थे ना, अब क्वेश्चन स्लाइड भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, डेप्रिसिएशन का रेट पता है और इसका कैश प्राइस पता है ना नीतीश? पक्का? आगे बढ़े, चलिए। शुरू करें, आइए वर्किंग नोट पर आते हैं सबसे पहले। अच्छा सर एक बात बताइए, टोटल इंस्टॉलमेंट कितना बनाया गया? 4। वेरी गुड। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना लेते हैं वर्किंग नोट। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो पॉज करके क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा पहले। आइए नीतीश, टोटल इंटरेस्ट निकालने हम लोग पहले निकाल लेते हैं, चलिए। टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होगा? अच्छा बाबू, अगर हमको इंटरेस्ट जानना हो तो क्या करना चाहिए? हमको तो लगता है हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस को घटा देना चाहिए। हम कंफर्म नहीं है, तुम लोग क्या बोलते हो? सही हम जा रहे हैं? वेरी गुड। अच्छा हायर परचेज निकालना है हमको, क्या करना चाहिए? सर क्वेश्चन में कह रहा था 4000 का एक इंस्टॉलमेंट है, टोटल 4 इंस्टॉलमेंट है ना? 4000 था ना? रुको कंफर्म कर लेते हैं। हाँ जी, लो मिल गया, 4000 ही है ना? चले, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीना पे, तो 2 साल में कितना 6 महीना होगा? 4 महीना होगा। 4000 का एक इंस्टॉलमेंट है, 6 महीने पे हमको 2 साल में देना है, तो आप ही सोचिए ना 2 साल में कितना बार 6 महीना आएगा? 4 बार आएगा, तो इसका मतलब 4 इंस्टॉलमेंट है। क्या प्रतीक यार तुम। कैश प्राइस कितना है? 14,900 कंफर्म? ठीक है, 14,900। बताओ तो वो टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा? 16,000 माइनस 14,900, 1100। वेरी गुड। यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि हम लोग टोटल इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं? 1100। लेकिन ये भी तो जानना जरूरी है ना, किस इंस्टॉलमेंट पर कितना भर रहे हैं। चले आगे बढ़े, आइए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लिया जाए। आइए, आप लोग इतना कैलकुलेट कर लिए हो, लिख लो। आइए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। सर एक बात कहें, डायरेक्ट क्वेश्चन बना लीजिए ना, वही कैलकुलेट कर लेंगे। अरे तब भी बना लेते हैं, बेहतर रहेगा, क्या जाता है। चलो तो ये बताओ भाई, कैश प्राइस कितना था तुम्हारा इस प्रोडक्ट का? सीपी 14,900। अच्छा आप जानते हो ना एक चीज, कि आप इंटरेस्ट हमेशा सीपी पर देते हो? नितेश मेरे भाई, हम पहला 6 महीना कितना इंटरेस्ट भरे होंगे? पक्का? ठीक है। इंस्टॉलमेंट 4000, इंटरेस्ट की बात हो रही है ना? आइए तो सबसे पहले निकाल लेते हैं क्या हम? इंटरेस्ट।
देखिए 14,900 का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 6%। बाद 6 महीने के लिए 6/12। रुकिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, कैलकुलेशन में आसान रहेगा। चलिए कितना इंटरेस्ट आ गया? 400। चलिए 447। सबसे अच्छा टेबल जैसा कैलकुलेट कर ले क्या? वही बेस्ट रहेगा ना। हाँ चलिए आपको भी आसान रहेगा, सही कह रहे हैं। और डिप्रिसिएशन भी साथ साथ हो जाएगा क्या? ऐसे लंबा चला जाएगा, और एग्जाम में भी तो टाइम बचाना है ना। चलिए वर्किंग नोट 2 पर लिखा हुआ है ही। आइए इंस्टॉलमेंट का एक कॉलम बना देते हैं। एक कॉलम बना देते हैं पेमेंट का, और किसका बना ले? कैश प्राइस का, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल अमाउंट का। अच्छा प्रिंसिपल अमाउंट शॉर्ट में लिख दें, पी अमाउंट लिख देते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, और डेप्रिसिएशन। क्या नीतीश को दिक्कत? हाँ गर्मी तो लग रहा है, रहने दो, तबियत खराब हो जाएगा नहीं तो। आते हैं सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। कितने का पेमेंट करना था नीतीश बाबू? 4,000। वेरी गुड। आइए कैश प्राइस कितना था? 14,900। हम लोग इंटरेस्ट इसी पे भरे होंगे ना, तो निकाल ले क्या? 14,900 रुपए का कितना परसेंट? 6% था, सॉरी 6%, 6 महीना के लिए। इतना जगह भी नहीं है जी मेरे पास, हम सीधे 3% कर देते हैं। यस सर। क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, नहीं तो हौच पौच दिख हो जाएगा। फिर हम 3% कर देते हैं, सीधे आधा कर देते हैं। बताओ तो कितना आएगा? 447। वेरी गुड। अब एक बात बताओ नीतीश, ये 4,000 का मेरा इंस्टॉलमेंट था पहला, इसमें 447 तो मेरा ब्याज हो गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 3553। शीतल डिप्रिसिएशन निकालना बेटा। डिप्रिसिएशन तो सीधे 1 साल का निकलेगा, वो 6 महीना नहीं निकलता है, लेकिन चलो हम 1 ही साल का निकाल लेते हैं। 14,900 का एसेट्स था, डिप्रिसिएशन का रेट आप लोग को याद है क्या? 10%। कितना हो गया? 1490 हो गया पहले साल का डिप्रिसिएशन। आगे चले नीतीश? चलो ठीक है। तो एक बात बताओ, पहला इंस्टॉलमेंट में से जब हम प्रिंसिपल अमाउंट अदा कर दिए तो मेरा कितना पैसा बच रहा है? और 11,347। आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए? कोई दिक्कत? चलो आते हैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पर। सेकंड इंस्टॉलमेंट भी हम कितना दिए? 4,000। बहुत बढ़िया। नीतीश कोई दिक्कत? ठीक है, दे दिए भैया। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ नीतीश, दूसरे इंस्टॉलमेंट में जो ब्याज लगेगा वो तो इसी 11,347 रुपए का 3% लगेगा ना? यस सर। यस। बोलो ना। यस। तो निकाला जाए कितना होता है इंटरेस्ट? 340। सब लोग चेक कर लिए? यस सर। 340 रुपए इंटरेस्ट आया। वेरी गुड। नीतीश एक बात बताओ, हम जो 4,000 का दूसरा इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इसमें 340 रुपए अगर इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है?
36 60, वेरी गुड। चलो 36 60, आगे बढ़े। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन अभी मत निकालना, पूछो क्यों? क्योंकि 6 महीने का है ना, हम तो ऑलरेडी 1 साल का डेप्रिसिएशन निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा 1 साल हो गया कंप्लीट। अच्छा, अब एक बात बताओ, जब तुम दूसरे ईयर में 11,347 रुपए में से प्रिंसिपल अमाउंट 3660 दे दिए तो कितना और बचा? 7687। पक्का? आगे बढ़े। चलिए अब दूसरे इंस्टॉलमेंट, सॉरी तीसरे इंस्टॉलमेंट पे इंटर करते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लाइन बना लेंगे, इससे ना हौच पौच नहीं लगेगा, लगेगा कि चलो अच्छा, चूंकि ये रफ वर्क है बउआ, तो ये बहुत मैटर अपने लिए नहीं करता है एग्जाम में कि सर, क्योंकि एग्जामिनर को लेजर से मतलब है, ये तो हम अपने सुविधा के लिए निकाले ना भाई। चलो 1 साल का मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। आगे बढ़े। चलिए आइए, अब आते हैं थर्ड इंस्टॉलमेंट पे। नितीश बेटा, थर्ड इंस्टॉलमेंट कितना दिए जी? 4000, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज बताओ, हाँ अब एक चीज बताओ, तीसरा साल पे जो शीतल इंटरेस्ट लगेगा बेटा, वो तो बकाया पे लगता है ना, तो मेरा कितना कैश प्राइस अभी भी बचा हुआ है भैया? 7687 रुपीज बाकी है ना, तो इसी का लगेगा ना इंटरेस्ट। तो 7687 का 3% ले रहे हैं नितेश। हम 3% क्यों कर दिए? 6 महीना के लिए 6% था पूरे साल का, 3% हाफ हो गया। कितना आएगा? 231 रुपए आएंगे। वेरी गुड। अब बाबू तुम ही बताओ, ये जो 4000 का तुम प्रिंसिपल अमाउंट अदा किए थे, उसमें 231 रुपया यही है, इंटरेस्ट है, तो एक्चुअली में प्रिंसिपल अमाउंट कितना तुम दे रहे हो? 3769। पक्का? चलो आगे चले। अब ये बताओ दोस्त, तो जब तुम इतने प्रिंसिपल में से 3769 जब दे दिए प्रिंसिपल, तो कितना बच रहा है? कितना? 3918। नितेश दूसरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लें। WDV फॉलो हो रहा है कि SLM? WDV। अब तुम ही बताओ, 14,900 का एसेट्स था और पहला साल इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 1490, तो एसेट्स का वैल्यू कितना बचा? 13,410। अब इसी का ना 10% लगाओगे, 13,410 का कितना परसेंट? 10%। कितना आ जाएगा? 1341। ये हो गया मेरा क्या? डेप्रिसिएशन। ये भी क्या हो गया था मेरा? डेप्रिसिएशन। आगे चले, बोलिए कोई दिक्कत यहां तक? आइए, तो मेरा थर्ड ईयर का भी मैटर हो गया, और डिफॉल्ट थर्ड ही ईयर में हुआ है, तो क्यों अब इतना आगे कैलकुलेट कीजिएगा? जितना का आपको काम था उतना तो मैटर मिल ही रहा है हमको। आगे बढ़े। अब क्या करना है? कैलकुलेशन शुरू किया जाए। आइए, आप थोड़ा सा कॉपी पे सिस्टमेटिक बनाइएगा ना, तो प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। मेरा थोड़ा हौच-पौच हो जाता है। क्यों हौच-पौच हो जाता है? कि एक तो लाइन ड्रॉ होता नहीं है सीधा हमसे, ये भी एक तो दिक्कत है। ये लीजिए, आगे चले। ये बस हमारे समझने के लिए था, इससे कोई नंबर हमको नहीं स्कोर हो रहा है, नंबर हमको अपने लेजर पे ही मिलेगा। भिड़े भाई, आप लोग भी बना लिए? कल वाला क्लास छोड़ दी थी ना बच्चे? कल में परसों क्लास की थी। चलो ठीक है, शुरू किया जाए।
नितेश, किनके बुक में हमको लेजर बनाना है? हायर परचेजर के। सबसे पहले हेडिंग दिए, अब इसको हौच पौच नहीं बनाना है, इसका प्रेजेंटेशन अपने को क्या रखना है? क्लियर रखना है। चले ना? यस सर। इन द बुक ऑफ हायर परचेजर, हाँ, इन द बुक ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स कौन है? हायर परचेजर है। चलिए, शुरू करें? चलिए, आप लोग भी साथ साथ बना रहे ना फॉर्मेट? चलिए बनाइए डेट, क्योंकि हमसे सुंदर फॉर्मेट का उम्मीद मत रखिएगा। पार्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया? हाँ, शुरू करें? चलो। अरे यार, किसका लेजर बनाना है तो हम लोग लिखे ही नहीं, बात तेरी के। हाँ, मशीनरी बना ले पहले कि वेंडर बना ले? पहले वेंडर बना ले। वेरी गुड। चलिए, तो वेंडर का कुछ नाम याद है आप लोग को? क्या था? कुछ नाम नहीं था, तो वेंडर ही लिख दो। चलो, जगह नहीं है, हम यहीं पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। हायर वेंडर। आ जाओ, अब अटेंशन दो, तो अब एंट्री करना शुरू करें। तहसीन, जब हम एसेट्स खरीदे होंगे, खुद को पहले परचेजर की जगह रखो, तो एंट्री क्या हुआ होगा? हाँ, एंट्री क्या हुआ होगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू, पक्का? वेरी गुड। मशीन अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। तो जब जर्नल बनाइएगा, सॉरी लेजर बनाइएगा, तो क्या पोस्ट कीजिएगा? बाय मशीन। कब लिए थे? 1 अक्टूबर 2022 को ना? लिख दीजिए 1 अक्टूबर। अक्टूबर 10वां महीना है ना? 2022। बाय मशीन अकाउंट कितने का? 14,900 का। नितेश, एसेट्स परचेस करने के बाद दूसरा एंट्री होता है डाउन पेमेंट का, लेकिन क्वेश्चन में डाउन पेमेंट का कोई जिक्र है? नहीं है। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू करते हैं। क्या हुआ? इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्ट का ड्यू एंट्री बताइए। अच्छा, 31 अक्टूबर 2021 है। अच्छा, गलती से 22 हो गया। चलिए ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या था? तहसील, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, तो भैया बाय इंटरेस्ट हो जाएगा। बाय इंटरेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। नितेश, आपको एक कम समय का ट्रिक सिखाए। देखिए क्या, अगर एग्जाम में कम समय रहता तो हम लोग अगर वो वर्किंग नोट पे नहीं लगते तो हमारा समय बचता। देखिए कैसे बचता। इंटरेस्ट यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते आप कैलकुलेटर से। भैया 14,900 का एसेट्स लिए हैं? हाँ बिल्कुल लिए हैं। इंटरेस्ट कितना लगना है? 6% लगना है। कितने महीना के लिए? 6 महीना के लिए 6/12 इंटरेस्ट आ जाता। अभी भी उतना ही आएगा जितना तुम कैलकुलेट करके लाए हो। तो चेक करके बताओ कितना लाए हो। 447 है ना?
चलो 447 लिख देते हैं, 447। आगे चले, Yes, sir. चलो। तो पहले हम एंट्री किए एसेट्स परचेज का, उसका पोस्टिंग कर दिए। डाउन पेमेंट का एंट्री करते हैं लेकिन है ही नहीं, तो पोस्टिंग भी नहीं हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू का जर्नल एंट्री होता है, पोस्टिंग कर दिए। डाउन पेमेंट, अब इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा, तो याद करो, तो इंस्टॉलमेंट का जब पेमेंट करते हैं तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम लोग भी पेमेंट कर दिए पहला इंस्टॉलमेंट टू बैंक अकाउंट 4000। डेट याद है आपको, कौन सा डेट था? लास्ट मार्च में 31 मार्च को करेंगे, है ना, 31 मार्च 2022। कोई दिक्कत? No, sir. No. चलिए, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब एक बात बताइए, टोटल हो गया हमारे पास ये 15,347 15,347 रुपीज, जिसमें से हम 4,000 रुपया अदा कर चुके हैं। तो अभी तक मेरा बैलेंस कितना बचा हुआ है? 11,347 रुपए मुझे और देने हैं। किनको? वेंडर को। 31/3/2022 का ये मैटर है। आगे चला जाए, अकाउंट क्लोज कर दे। नितेश, Yes, sir. पहला साल हमने क्या किया? अकाउंट Close. क्लोज कर लिया। फर्स्ट ईयर हो गया हमारा कंप्लीट। आगे बढ़े, Yes, sir. चलिए। तो दूसरे ईयर में सबसे पहले तुमको बैलेंस उतारना होगा। 1/4/2022 को By balance sheet. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 11,347. चलिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 11,347। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा क्रिएट किया है, 6 महीना करके। चलो, तो इंटरेस्ट ड्यू करना होगा। Yes, yes, sir. हाँ, इंटरेस्ट ड्यू कर दिए बाय इंटरेस्ट। 340. अब देखो नितेश, अगर एग्जाम में जल्दी जल्दी में रहो तो टेंशन भी मत लो, यहीं पे कैलकुलेटर उठा के 11,347 रुपए का निकाल लो 3%, मतलब 6 महीने का हो जाएगा। और नहीं तो अपने कॉपी में चेक करो, जो रफ में भी वर्किंग नोट किए हो। कितना आया इंटरेस्ट? 340. 340। वेरी गुड, 340 ड्यू कर दिए। ड्यू कर दिए ना भैया? Yes, sir. अब पेमेंट करेगा ना? Yes. 30 सितंबर 22 को ड्यू कर दिए। अब भैया पेमेंट करो हमको। कब पेमेंट करेगा? 1 अक्टूबर को ना? अक्टूबर पेमेंट कर रहा है ना? Yes, sir. तो 1 अक्टूबर 2022 टू बैंक अकाउंट 4,000। देखो बउआ, यहां तक सब बहुत अच्छा चला, कोई दिक्कत ही नहीं था। अब चलते हैं तीसरा इंस्टॉलमेंट पर, क्योंकि तीसरा इंस्टॉलमेंट में ही हुआ प्रॉब्लम। Default. ईयर क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि 6 महीने का मैटर है। ड्यू करें? चलिए, अब तीसरा इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट भी ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कॉपी पे चेक कीजिए तो तीसरा इंस्टॉलमेंट आपका कितना आया था? 231 रुपए। वेरी गुड। चले, 31 मार्च 2023 को आपने ड्यू किया। नितेश, कायदे से तो हमको पहला इंस्टॉलमेंट तीसरा इंस्टॉलमेंट दे देना था टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपए। कब नितेश? 31 मार्च 2023 को। लेकिन क्या मैंने उनको इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया? नहीं किया। बोलो मरियम, क्या हम लोगों ने पेमेंट किया? नहीं किया। शीतल, हम लोग डिफॉल्टर ना हो गए जी। अब डिफॉल्टर हो गए तो रिश्ता टूट गया। रिश्ता टूटा तो वेंडर उठा के ले गया।
क्या ले गया? मेरा मशीन उठाकर, जो बेच उससे लाए थे खरीद कर, वो ले गया उठाकर। चलो इनको मशीन थमाओ और अकाउंट क्लोज करो। टू मशीन चलिए, टू मशीन अकाउंट कितना? 7,981 कि 18? क्रॉस चेक करो। 81। रुको, हमको टोटल खुद करने दो। 11,347 प्लस 340 प्लस 231, टोटल हो गया ये 11,918 रुपए। मैच किया? इतना आया था आपका भी? यस सर। माइनस 4,000 माइनस 7918 7918। अच्छा वो इसका नहीं सुने, हम 81 लिखवा रहा था। लीजिए, तीसरा इंस्टॉलमेंट का हम पेमेंट नहीं किए नीतीश। कायदे से हमको एंट्री करना था टू बैंक अकाउंट, लेकिन हम पेमेंट किए ही नहीं। रिलेशन टूट गया, वो मशीनरी लेकर चला गया, यानी एसेट्स क्या हो गया? रिपोजेस्ड हो गया। भैया हम एसेट्स ट्रांसफर कर दिए उसको, लो ब्रैकेट में लिख देते हैं समझने के लिए, ट्रांसफर कर दिए। चले आप किस पर? मशीनरी अकाउंट पर। लेजर बना लो। और उस बच्चे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आपको पीछे का एंट्री नहीं याद है तो, क्योंकि पोस्टिंग में दिक्कत होगी। जैसे तहसीन को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस टॉपिक में। पक्का? ठीक है, तो हम नहीं बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। अब बना के दिखाओ हमको इसी बात पर, ठीक है? हाँ, अब हम क्यों बताएं? बना के पहले बताओ हमको। मतलब लास्ट में जो निकाले तो पूरा ईयर का निकाला तो उसका आधा अमाउंट दे लास्ट वाला कितना बकलोल आदमी है। डिफॉल्टर हुआ 31 मार्च को तो डिप्रिसिएशन आधा लिखेगा। एग्जाम में तो क्या बोलेंगे, बाकी बच्चा वो गलत सलत लिखवा देगा। इसके भरोसे को नहीं रहना जी। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखो इसका, गलत भी बोलता है लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से बोलता है। हाँ, इमेजिन करो एग्जाम में अगर इसके बगल में कोई बच्चा बैठा हो तो डाउट में आ जाए कि अरे नहीं यार, इसको तो हमसे ज्यादा आता है। ये लड़का जो है ना, चलो मशीनरी अकाउंट बनाया जाए। हाँ चलो, फॉर्मेट बना लो तो, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, फॉर्मेटिंग कर लीजिए। कहां दिक्कत है तहसीन, बोलिए। तहसीन कहां दिक्कत है? बैलेंस। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। जानते हैं ये जो 6 महीने वाला क्वेश्चन रहता है ना, ये साइकोलॉजिकली आपको परेशान करता है, क्योंकि आपको आदत लगा होता है सब कुछ एक एक साल का कैलकुलेट करने का। क्वेश्चन ये भारी नहीं होता 6 महीने वाला। और आपको दिक्कत क्यों आ रहा है नीतीश पता है? क्योंकि आपका स्टार्ट का चैप्टर टॉपिक छूटा हुआ है। हम लोग नॉर्मल एंट्री परचेस का कैसे करते थे, ये वही आपको नहीं याद है। ड्यू एंट्री जब हम लोग बात कर रहे हैं, पेमेंट एंट्री है ना, वहां थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं। फॉर्मेट बना लिए? आओ नीतीश, तुमको एकदम नॉर्मल तरीके से सिखाएं मशीन का लेजर बनाना, बिना कोई टेंशन लिए। मान लो नीतीश, तुम दिमाग से निकाल दो कि ये हायर परचेस सिस्टम है, निकाल दो 1 मिनट के लिए।
नीतीश एक बात बताओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते थे? पहले हम लोग मशीन खरीद कर लाते थे। दो तरीका हो सकता है, या तो उधार लाए होंगे या कैश में लाए होंगे। हायर परचेज उधार का कॉन्सेप्ट है, इतना तो आप समझते हैं ठेठ भाषा में। तो बताइए ना, मशीनरी का जर्नल एंट्री क्या हुआ होगा जब परचेज करके आया होगा? तो कैश में आया ही नहीं है, उधार आया है। पार्टी का नाम? वेरी गुड। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। कितने का है मशीन? 900। वेरी गुड। तो जर्नल एंट्री क्या हुआ? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। पोस्टिंग कीजिए तो टू हायर वेंडर। पक्का है ना? एकदम दिमाग शांत करके आप ही हमको बताइए, हम नहीं लिखेंगे, हम आपसे ही पूछ पूछ के लिखेंगे। टू हायर वेंडर कितने का नीतीश? वेरी गुड, 14,900 रुपए। हम लोग अभी किसके बुक में हैं? परचेजर की बुक में हैं। नीतीश कब परचेज हुआ था बाबू? 1 अक्टूबर 2021 कि 22? 21। ठीक है, चलिए अक्टूबर को लिए। भैया मेरा ईयर बीता, आपको तो पता है कि एक एक ईयर में मशीनरी अकाउंट बनता है। भैया देखते देखते ईयर एंड हो गया, 31 मार्च 2022 आ गया और हमको एसेट्स पे चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। याद कीजिए नीतीश, डेप्रिसिएशन का नॉर्मल जर्नल एंट्री क्या होता था? मशीनरी बाय डेप्रिसिएशन। क्या तहसीन? बाय डेप्रिसिएशन। वेरी गुड, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाबा क्या रेट चल रहा है डेप्रिसिएशन का? 10% है ना? 14,900 का 10% निकाल के बताइए। 1490 रुपए। आइए, एसेट्स का वैल्यू बच गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 14,900 माइनस 1490। चलिए, तो क्लोजिंग वैल्यू कितना बच गया? 13,410। कब? 31 मार्च 2022। नीतीश बाबू पहला ईयर को क्लोज कर दिए। तहसीन फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, तो आ गया 14,900। पक्का ना? हाँ सर, सिंपल 14,900 ईयर क्लोज कर दीजिए। मरियम क्लियर ना? जब हम नए ईयर में इंटर करते हैं, हम लोग को अच्छे से पता है कि पुराने क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस में प्रेजेंट करते हैं। तो प्रेजेंट कर दें कब? 1 अप्रैल 2022। क्या लिख दें? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 13,410। आप तो जानते हो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट प्रतीक 6 महीने की इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने से डेप्रिसिएशन 6 महीने पे नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन और मशीनरी का लेजर अपना ईयर में ही बन रहा है, वो वैसे ही बनेगा। चले आइए अब देखिए, ईयर एंड हुआ, 31 मार्च आया, 31 मार्च 2023 आया। भैया 1 साल हम इस्तेमाल किए हैं, इस पर डेप्रिसिएशन दे दिए। कितना? 1341। कैसे? 13,410 का 10%। चलिए नीतीश सुनो, तहसीन सुनो यार, कायदे से तो 31 मार्च 2023 को अगर ये एसेट्स मेरे पास होता तो हम हक से बैलेंस कैरेट डाउन लिखते ना। यस सर। हम बताते ना भैया कि 31 मार्च 2023 को मेरे पास इतने का संपत्ति है, लेकिन ऐसा हुआ कहां? नो सर। भैया मेरे हम डिफॉल्टर साबित हो गए, हम हायर परचेजर हैं, हम डिफॉल्ट कर दिए पेमेंट करने में। वो आया और एसेट्स टांग कर लेकर चला गया।
तो बैलेंस कैरेट डाउन अब हम क्यों लिखेंगे? बैलेंस कैरेट डाउन का मतलब क्या है? एसेट्स का क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस जो मेरे बुक में मौजूद है। भैया जब अब एसेट्स नहीं रहा तो बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरेट डाउन आप किस अधिकार से लिखेंगे? लिखेंगे तहसीन? नहीं लिखेंगे। तो भैया मेरे ये लाइन नहीं जाएगा। तो सर बदले में क्या जाएगा? जिस मशीनरी को आप अपना एसेट्स मानकर बैठे हुए थे ना, अब आप उससे हाथ धो बैठे हैं। दे दीजिए। किनको दे दीजिए? वेंडर को। वेरी गुड। तो बाय, ओहो हाँ, बाय हायर वेंडर। लेकिन सुनो, अब काम का बात तो यह है कि हायर वेंडर के मुताबिक वो तुमसे कितने कैसेट्स ले जा रहा है, ये उससे पूछो। तो उससे पूछने के लिए उसका लेजर देखो। ये देखो नीतीश, हायर वेंडर ने तुम्हारे एसेट्स की कीमत कितनी लगाई? देख रहे हो? 7,918 रुपीज। पक्का? यस सर। अब देखो जरा, ऑनलाइन वाले बच्चे एकदम और थोड़ा पेशेंस से देखिएगा। कितना कह रहा है? 7,918 रुपीज। अच्छा नीतीश तुम सोचो, नीतीश तुम वेंडर हो, तैसे सुनो ध्यान से, मान ले कि हम लोग परचेजर हैं। 1 मिनट के लिए सोचो, यानी जो एसेट्स तुम्हारे यहां ओपनिंग में 13,410 रुपए का था, इस पर डेप्रिसिएशन लगने के बाद इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? 13,410 माइनस 1,341 रुपए, 12,069 रुपीज। सोचो बाबू, जिस एसेट्स का कीमत तुम्हारे पास कितना लग रहा है? 12,069 रुपीज, उसको वेंडर आकर कैसे कौड़ी का भाव लगा दिया। यस सर। तुम देख रहे हो तुम्हारे एसेट्स का वैल्यूएशन कम किया ना, यानी वो एसेट ज्यादा का ले जा रहा है और बता रहा है कम। एक्चुअली वो अपनी जगह सही है। जितना पैसा तुम्हारा उसके पास बाकी है, अब इसको ना आम आदमी के लैंग्वेज में सोचो। मान लो 7,918 रुपए एक आदमी का बाकी था और वो आकर मेरा 12,069 रुपीज का एसेट्स लेकर चला गया। दोस्त हमको घाटा नहीं लगा, वो मेरा एक्स्ट्रा एसेट्स लेकर गया ना। यानी वैल्यूएशन में हमको क्या लग रहा है नीतीश? लॉस लग रहा है ना। देखो इसको रटो मत, एक बार प्रैक्टिकली आम आदमी के एंगल से सोचकर देखो, नॉर्मल इंसान के जगह सोचो। देखो तुम्हारे एसेट्स की कीमत कितनी बनती है? यानी 31 मार्च, सुनो 31 मार्च 2023 को तुम्हारे एसेट्स की कीमत 12,069 रुपीज है और वो आकर लेकर चला गया। और तुम्हारा पैसा सिर्फ उसके पास कितना बाकी था? 7918। तब अब सोचो ना नीतीश, ऐसे सोचो, मान लो हम तुमसे 10,000 रुपया कर्ज लिए हैं और तुम्हारा कर्जा नहीं लौटाए, तुम मेरा 20,000 का फोन लेकर चले गए, तो 10,000 हमको घाटा लगा ना। यस सर। वैसे तो बेचारा इसके साथ हो गया। अब लॉस कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट और लॉस। अब तुम ही देखो, एक बार घटा कर देख लो भैया, 12,069 के एसेट्स को तुम 7,918 में ले गए। कितना कितना? 4151 ट्रांसफर कर दिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4151 इसको हटा देते हैं, ये तो हम आपके समझने के लिए बनाए थे। ऐसे बोलिएगा तो हम आपको इसका प्रॉपर कैलकुलेशन भी बता देंगे। वर्किंग नोट कर देंगे। 13,410 ये हो गया 13,410। अच्छा देखिए, बहुत बार हम लोग बीकॉम लेवल पे आसान तरीके से जब पढ़ते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, तो सीधे ऐसे पढ़ लेते हैं, चलो बउआ जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो चला गया पीएल में। अरे दोस्त बात ये नहीं है, ठीक है बना तुम कैसे भी लिए, हमको ये बात भी तो समझना होगा ना कि भैया क्यों पीएल में गया।
आगे चले। अब देखिए क्या हो गया। लॉस हुआ इसीलिए। हाँ देखिए, अब इसको हम वर्किंग नोट में आपको थोड़ा समझाते हैं ताकि आपको लाइफ टाइम समझ में आए। देखिए, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन 31 मार्च 2023 कितना? 12,069। देखो कैसे भैया, ओपनिंग वैल्यू कितना था? 13,410। यहां देखो 13,410। एक साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 1341। ओके, वेरी गुड। वैल्यूएशन डिसाइडेड बाय हायर वेंडर, यानी तुम्हारा पैसा उसके पास कितने का बाकी था? 18। अब तुम ही बताओ नीतीश, तुम्हारे अकॉर्डिंगली यानी हायर परचेजर के अकॉर्डिंगली एसेट्स की कीमत इतनी है, सॉरी हायर परचेजर के अकॉर्डिंगली और हायर वेंडर के अकॉर्डिंगली एसेट्स की कीमत इतनी है। अल्टीमेटली तो तुम ही ना पिसे, कितना का घाटा लगा? 41। अभी जो लॉस है तुम ही को झेलना है, पीएल में ट्रांसफर कर दिए इस लॉस को। सिंपल तरीका है, और क्या। बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नो सर। एकदम से क्लियर हो गया? यस सर। एक क्वेश्चन और बनाया जाए? जी सर। चलिए ठीक है। इसमें और कुछ समझना है? हाँ, ओके, थैंक यू।